हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एसएम नॉलेज वर्ल्ड में। तो चलिए आज की वीडियो डीबी कूपर के ऊपर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। डीबी कूपर, जिसका रियल नेम डैन कूपर था, एक रिपोर्टर की गलती की वजह से वो डीबी कूपर बन गया। नवंबर 24, 1971 में ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 जो कि पोर्टलैंड, जो कि ओरेगन में है, वहाँ से सिएटल वाशिंगटन तक जा रहा था। पोर्टलैंड यूएस के ओरेगन का सबसे बड़ा सिटी है। 1980 में एक लूटे हुए पैसे का छोटा सा भाग कोलंबिया रिवर के किनारे पे मिला, जिससे लोगों को फिर डीबी कूपर के मामले में इंटरेस्ट आ गया। अब चलिए डीबी कूपर की पूरी प्लेन मिस्ट्री को देखते हैं। नवंबर 24, 1971 में एक आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काउंटर पर पहुंचा और उसने कैश से एक वन वे टिकट खरीदी फ्लाइट 305 में। वन वे मतलब सिर्फ जाने जाने की। यह ट्रिप लगभग 30 मिनट्स की होने वाली थी। टिकट पर उस आदमी का नाम लिखा हुआ था डैन कूपर। उसको देखने वाले लोगों ने उसका कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है: डार्क हेयर, भूरी आंखें, काले कलर का बिजनेस सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक रेन कोट और ब्लैक शूज़, और साथ में एक ब्राउन पेपर बैग और एक ब्राउन ब्रीफ केस था। कूपर ने फ्लाइट 305 में सबसे पीछे की सीट 18E को ली थी और फिर एक बर्बन और 7 अप उसने ऑर्डर करा। फिर फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से 2:50 PM PST पे निकला। PST का मतलब होता है पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, यह अमेरिका का स्टैंडर्ड टाइम होता है। फिर कूपर ने उसके पीछे की जंप सीट पर बैठी हुई एक लेडी को इग्नोर किया। जंप सीट का मतलब होता है टेम्परेरी सीट, जो कि क्रू मेंबर्स के लिए होती है। जब कोई काम नहीं होता तो इसको होल्ड भी करा जा सकता है। उस लड़की ने सोचा कि यह किसी बिजनेसमैन का नंबर है, तो उसने बिना देखे उसको अपने पर्स में डाल लिया। फिर कूपर ने पीछे देखा और उस लेडी को बोला कि मिस, आपको वो नोट पढ़ना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। फिर स्कैफनर, जो कि उस लेडी का नाम था, उसने वो नोट खोला और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास बैठें। फिर स्कैफनर उसके पास बैठ गई और साइलेंटली बोला कि मुझे बॉम्ब दिखाओ। तो फिर कूपर ने अपने ब्रीफकेस को ओपन करा और उसमें 4 सिलेंडर्स की 2 रो थी, जिसको उसने डायनामाइट समझा। फिर कूपर ने ब्रीफकेस बंद करा और उसको अपनी डिमांड्स बताई। स्कैफनर ने उसको एक नोट में लिखा और उसको वो कॉकपिट में ले गई। कॉकपिट का मतलब होता है प्लेन का अगला हिस्सा। फिर वहाँ से उसने नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट ऑपरेशन इन मिनेसोटा को उस हाईजैकर की डिमांड बताई। डिमांड में उसको $2 लाख से भरा एक बैग और 2 फ्रंट पैरासूट्स और 2 बैक पैरासूट्स चाहिए थे। और उसने कहा कि जब वो सिएटल में उतरेंगे तो उसको वहाँ पे पैसे और पैरासूट्स चाहिए और तभी वो पैसेंजर्स को जाने देगा। कैप्टन विलियम स्कॉट ने ATC को इस सिचुएशन के बारे में बताया। फिर ATC ने FBI को बताया। फिर पैसेंजर्स को ये कहा गया कि प्लेन कुछ मैकेनिकल डिफ़िकल्टी की वजह से थोड़ा लेट लैंड होगा। फिर डोनाल्ड नायरोप, जो कि प्रेसिडेंट थे नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट के, उन्होंने उसकी डिमांड्स को ऑथराइज करा और एम्प्लॉयज़ को कहा कि उसके साथ कोऑपरेट करे। फिर लगभग 2 घंटे तक प्लेन पगेट साउंड के चक्कर मार रही थी, जिससे सिएटल पुलिस उसके डिमांड्स पूरे कर सके और उसके पैसों का बंदोबस्त कर सके। पोर्टलैंड से सिएटल तक मकलो नाम की लड़की उसके पास बैठी हुई थी। उसने बताया कि कूपर बिल्कुल भी नर्वस नहीं था और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर का था। जब मकलो ने उससे पूछा कि तुमने नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस को क्यों चूज़ करा हाईजैक करने के लिए, तो कूपर ने बड़ा अजीब सा आंसर दिया, मैंने इसलिए हाईजैक नहीं करा क्योंकि मुझे एयरलाइंस से ईर्ष्या है, मैंने इसलिए हाईजैक करा क्योंकि मुझे तुम लोगों से ईर्ष्या है। फिर कूपर ने मकलो से पूछा कि तुम कहाँ की हो, तो उसने कहा कि मैं वैसे पेंसिल्वेनिया की हूँ, लेकिन मैं रहती मिनियापोलिस में हूँ। कूपर ने रिप्लाई किया कि मिनेसोटा बहुत ही अच्छा देश है। फिर मकलो ने उससे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो वो दुखी हो गया और उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। फिर कूपर ने मकलो से पूछा कि क्या तुम स्मोक करती हो, और उसको एक सिगरेट ऑफर करी। मकलो ने कहा कि वैसे तो मैंने छोड़ दिया है, बट उसने कूपर से एक ले ली। FBI को एक आदमी जॉर्ज ने बताया कि वो बहुत बार कूपर के पिछले वाले रेस्ट रूम में गया था, बट एक बार एक काउबॉय हैट पहने हुए आदमी ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, जो कि मकलो से प्लेन के मैकेनिकल इश्यूज़ के बारे में पूछ रहा था। फिर कूपर ने उससे इरिटेट होकर उस आदमी को अपनी सीट पे जाने के लिए कहा, बट मकलो ने जो पुलिस को इंसिडेंट बताया बिल्कुल अलग था। उसने बताया कि वो आदमी उसके पास एक स्पोर्ट्स मैगजीन मांगने के लिए आया था क्योंकि वो पूरे रास्ते में बोर हो रहा था। फिर मकलो और वो आदमी कूपर की पीछे वाली सीट पे उस मैगजीन को ढूंढने लगे और उस आदमी ने द न्यूयॉर्कर नाम की मैगजीन लिया और फिर अपनी सीट पे चला गया। लेकिन उस आदमी का FBI को कभी भी पता नहीं चला कि वो काउबॉय हैट वाला कौन था। फिर FBI पैसे जुटाने में लग गई और कूपर ने मिलिट्री इशू पैरासूट्स को लेने को मना कर दिया और कहा कि मुझे 4 सिविलियन पैरासूट्स चाहिए। फिर सिएटल पुलिस ने 2 फ्रंट पैरासूट्स एक लोकल स्काई डाइविंग स्कूल से लिए और 2 बैक मेन पैरासूट्स एक लोकल स्टंट पायलट से लिए।
फिर लगभग 5:24 पे कैप्टन स्कॉफ को इन्फॉर्म करा गया कि पैराशूट्स एयरपोर्ट पे डिलीवर हो चुके हैं और कूपर को उसने कहा कि हम 5:46 पे सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट पे लैंड होएंगे। फिर कैप्टन स्कॉट ने कूपर से परमिशन लेकर अपना प्लेन पार्क करा। फिर कूपर ने ये बोला कि सिर्फ एक आदमी प्लेन के अंदर पैसे और पैराशूट्स लेकर आएगा और केवल एक ही डोर खुलेगा। फिर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट सिएटल के मैनेजर AI ली उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए चीज़ें लाए। वो उनको किसी पुलिस का आदमी ना समझ ले, इसलिए उन्हें सिविलियन वाले कपड़े पहनने पड़े। फिर मकलो प्लेन से निकली, पैसे लेकर आई और फिर कूपर ने पैसेंजर्स को छोड़ा। फिर कूपर ने पैसे को चेक करा, तब मकलो ने मजाक में कहा कि थोड़े पैसे मैं भी ले सकती हूँ क्या। तो कूपर ने उसको एक पूरी नोटों की गड्डी दी, लेकिन मकलो ने कहा कि ये सब हमारी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। और मकलो ने बताया कि उसने 2 और स्टाफ मेंबर्स को टिप देने की कोशिश करी, बट उन लोगों ने भी यही कह के मना कर दिया। फिर पैसेंजर्स के निकलने के बाद ओनली कूपर और 6 स्टाफ मेंबर अंदर बचे। फिर स्कैफनर ने कूपर से कहा कि आपकी सीट के पीछे मेरा पर्स है, क्या मैं ले लूँ। तो कूपर कहता है कि ज़रूर ले लो, मैं आपको खाऊंगा थोड़ी। फिर एलिस हैंकॉक ने पूछा कि क्या आप फ्लाइट अटेंडेंस जा सकते हैं। तो कूपर बोला जो आप लोग चाहो। जब मकलो उसको लास्ट पैराशूट दे रही थी तो उसने एक प्रिंटेड पेपर पे उसको लिख के दिया कि पैराशूट कैसे यूज़ करते हैं, बट कूपर ने कहा कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर जब रिफ्यूलिंग हो रही थी तब कूपर ने कहा कि मैंने इन लोगों से नैपसैक में पैसे मांगे थे और इन लोगों ने एक कपड़े के बैग में पैसे दे दिए। फिर उसने चाकू निकाला और एक बैग को कट करके उसमें से पैसे निकाल के एक पैराशूट में डाला जो कि खाली था। एक FAA ऑफिशियल ने कूपर से बात करने के लिए इच्छा जाहिर करी, बट कूपर ने उसको साफ मना कर दिया। फिर कूपर ने प्लेन उड़ाने के लिए बोला, लगभग 7:40 PM पे एकदम धीरे धीरे स्पीड में। उस प्लेन के पीछे 2 और प्लेन आ रहे थे बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड में, जिससे वो कूपर को दिखाई न दे। फिर उसके बाद कूपर उस प्लेन में से कूद गया। FBI को सिर्फ कूपर के 2 टाई और उसके 2 बचे हुए पैराशूट्स मिले। पोर्टलैंड पुलिस ने एक पोर्टलैंड के सिटीजन DB कूपर को पकड़ लिया, जिसके ऊपर शक था और उसका थोड़ा सा पुलिस रिकॉर्ड भी था, और उसको पकड़ने की वजह से उस आदमी का नाम DB कूपर था, जिससे डैन कूपर का नाम भी DB कूपर हो गया मीडिया की मिस्टेक की वजह से। फिर SR-71 ने उसी जगह पे 5 बार चक्कर मारे कि कोई सबूत मिल जाए, पर कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। फिर 2007 में FBI ने कूपर की टाई से उसका एक DNA सैंपल बनाया, बट उस सैंपल में कोई भी आदमी नहीं मिला और बहुत सी फ़ोटोज़ भी लगाई पब्लिक में, बट उसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। माना जाता है कि DB कूपर एयरफोर्स में भी हो सकता है, क्योंकि उसने टैकोमा से MC चौड़ तक का पूरा टाइम खुद बता दिया था। DB कूपर के बहुत सारे सस्पेक्ट्स दिए। पहला है टेड ब्रैडन, जो कि कमांडो था वियतनाम वॉर में। दूसरा है केनेथ पीटर क्रिश्चियनसन, जिसके उसके साथ भाई ने क्लेम करा था कि ये मेरा ब्रदर ही DB कूपर था। जैक कॉफेल्ड, जिसने 1972 में क्लेम करा कि मैं ही कूपर हूँ। लायन डॉयले, LD कूपर, ये एक लेदर वर्कर था कोरियन वॉर में। बारबारा डायटन, जो कि एक लाइब्रेरियन था यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में। विलियम गोसेट, जो लेकिज, जॉन लिस्ट, टेड मायाफील्ड, रिचार्ड MC जूनियर, विंसेंट C पीटरसन, रॉबर्ट रॉकस्ट्रो, वेटर R रेका, विलियम J स्मिथ, ड्वेने L क्यूबर, ऐसे ही कई लोगों ने यह दावा करा है। DB कूपर की हाईजैकिंग से इंस्पायर होकर 15 सिमिलर हाईजैकिंग करी गई, लेकिन वो सारे अनसक्सेसफुल रहे। बहुत लोगों का मानना है कि DB कूपर मर चुका है, क्योंकि जिस हाइट से वो कूदा था वो उस हाइट से 200 मील 322 किलोमीटर पर आवर हवा की गति रहती है, जिससे कोई भी आदमी सर्वाइव नहीं हो सकता। और उसका पैराशूट भी उसमें टूट गया होगा और वो किसी लकड़ियों के ढेर में जाके गिरा होगा। 1980 में एक लड़के को $5,800 मिले कोलंबिया रिवर के उधर, लेकिन उसमें से कुछ पैसे ऐसे थे जो कूपर के पैसों से मैच हो गए, बट फिर भी इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया। और 2016 में उन लोगों ने केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया, क्योंकि जितने पैसे कूपर ने लूटे थे उससे ज़्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन में खर्च हो गए, और उन्होंने कहा कि इन पैसों को किसी और इन्वेस्टिगेशन में लगाने चाहिए। पुलिस ने एक सिमिलर हाईजैकिंग के लिए रिचार्ड फ्लॉयड MC कोए को 5 मंथ्स बाद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया क्योंकि उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन DB कूपर से मैच नहीं कर पाया। DB कूपर के ऊपर कई सारी मूवीज़ ही बनी हुई है और कई सारी वेब सीरीज़ भी, क्योंकि अमेरिका का बहुत शानदार केस है। और एक मूवी में हमारे मार्वल के लोकी है, जिन्होंने DB कूपर का रूप उसमें लिया है। सो वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो आप मेरा जोडियक किलर पे वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा।